सभी साथियों को नमस्कार। आपके अपने YouTube चैनल में सभी कर्मचारियों का स्वागत है। सरकारी कर्मचारी की वेबसाइट भले ही जुलाई में डीए में 4% की बढ़ोतरी, डीए में 24,624 रुपये की बढ़ोतरी। जी हाँ साथियों, पीएम मोदी की लेटेस्ट अपडेट को जानने का प्रयास करेंगे। चैनल के माध्यम से जुड़े रहेगा। जितने भी कर्मचारी जुड़े हैं सभी से मेरा निवेदन है, पूरी अपडेट जानने का प्रयास करेगा। जैसे कि साथियों चलिए जानते हैं लेटेस्ट जानकारी को। पीएम मोदी की 4% डीए बढ़ोतरी से कर्मचारी की सैलरी में 24,624 रुपये का इजाफा। डीए बढ़ोतरी जुलाई तक सरकारी नौकरी करने वालों के लिए अच्छी खबर। जुलाई 2025 में डीए यानी सबसे ज़्यादा ग्रोथ वाला है और इस बार बढ़त पूरे 4% तक की हो सकती है। बात करते हैं इसका सीधा असर आम केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनधारकों की जेब पर पड़ता है। देखने का मतलब है कि अब जमीन और दोनों पेंशन में अच्छी जगह देखना और रहेगा। और जैसे कि साथियों कितने लोगों को मिलेगा फायदा, चलिए जानते हैं लेटेस्ट अपडेट को। अपडेट जरूर देखिएगा ताकि आपको पूरी अपडेट समझ में आ सके और इस चैनल के माध्यम से जुड़े रहेगा। कितने लोगों को मिलेगा फायदा, इस फैसले का असर सीधे विश्वनाथ के करीब 52 लाख केंद्रीय कर्मचारियों और 68 लाख पेंशन धारकों पर यानी कुल 1.2 करोड़ केंद्रीय लोगों को इस डी हाइक का फायदा मिलेगा। इससे उनका मासिक बजट बेहतर होगा और खर्च करने की क्षमता ताकतें भी बढ़ेगी। क्या जैसे कि डीए क्यों बढ़ता है? अक्सर सरकार हर 6 महीने में बकाया खाते में इस डे बढ़ाने का फैसला करती है। यह इसलिए किया जाता है ताकि मोटे अनुपात में कर्मचारी की संख्या कम हो। मतलब अगर ऑटोमोबाइल, पेट्रोल, गैस जैसे नींबू के दाम बढ़ रहे हैं तो एक ही खाते से वेतन भी सुधार जाए ताकि जीवन स्तर बन सके। इस प्रकार से बात करते हैं डीए में अब तक का कितना प्लान हुआ है। अगर पिछले कुछ क्लासिक 6 ट्रेड रिकॉर्ड देखें तो जनवरी 24 में डीए को 46% से 50% तक कर दिया गया था। फिर जुलाई 24 में यह 53% था और जनवरी 2025 में यह 55% हो गया था। जुलाई 2025 में संभावित है कि यह 59% तक दिया जाएगा, यानी पूरे 4% बढ़त। एसीबीआई डेटा क्या है तो चलिए जानते हैं। सरकार इस पर यानी अखिल भारतीय उद्यम सूचकांक कंपनी सहारा लील के एसोसिएशन ऑफ रिसर्च की गणना करती है। अभी जनवरी से अप्रैल 2025 तक के आंकड़े आ गए हैं। कर्मचारी की डीए 3% तक का पैकेज हो रहा है। अगर मई और जून में भी यही ट्रेड चल रहा है तो 4% का ब्रेक हो सकता है। और अप्रैल एसीपीआई का आंकड़ा इस तरह 5 तक पहुंच गया है, जो 47% डीए के बराबर है। यानी अभी जो 55% मिल रहा है वह कम से कम 59% तक जाने के पूरे आसार हैं। और इस प्रकार सोने में कितनी बोली, जैसे कि यहाँ अब जरूरी है कि डी हाइक का असर है कि मेरे पास किसी के स्टाफ की फैक्ट्री की कीमत 18,000 रुपये है तो अभी 55% डीए यानी 9,900 रुपये मिलते हैं। अगर डीए 59% हो जाएगा है तो 10,620 रुपये डीए मिलेगा, यानी हर महीने 720 रुपये का फायदा और साल भर में 8,640 रुपये का फायदा होगा। अगर किसी फैक्ट्री की कीमत 51,300 रुपये है, अब इससे 28,215 रुपये डीए मिलता है तो 59% पर यह उछाल 30,267 रुपये हो जाएगा। मतलब कि हर महीने 2,052 रुपये की कीमत बढ़त और साल भर में करीब 24,624 रुपये की बढ़ोतरी होगी। इस पैकेज से क्या फायदा होगा? कर्मचारी की नौकरियां की ताकतें, परिवार की शिक्षा को बेहतर ढंग से पूरा कर लिया जाएगा। शिक्षा, स्वास्थ्य क्षेत्र खर्च करने में आसानी होगी। पेंशन की भी पेंशन में खामी होगी और बाजार में लागत बढ़ने से देश की इकोनॉमी को भी बढ़ावा मिलेगा। राष्ट्रीय स्तर 3 बड़े पैमाने पर जब करोड़ों लोगों की जनसंख्या होती है तो इसका प्रभाव देश की अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा और लोगों के अधिक खर्च करते खरीदारी बहुत करते हैं, जिससे बाजार में वापसी होती है तो असिस्टेंट सर्विस प्रोवाइडर्स और डॉक्टर्स को भी इसका लाभ मिलता है। इस प्रकार जितने भी कर्मचारी जुड़े हैं सभी से मेरा निवेदन है चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और जैसे कि साथियों चैनल को आप जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नीचे दिए गए लाल बटन पर क्लिक कर। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बने रहेगा। जय हिंद, जय भारत।